बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम जैसे जैसे ढलने लगी और रात हुई तो कुछ ऐसी खबरें थीं जिन्होंने थरथली मचा दी। और ये 6 खबरें क्या हैं वही हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक चीज़ तो फायरवॉल के हवाले से कि कब्रिस्तान जैसी खामोशी पाकिस्तान में होने लगी है। ऐसी फायरवॉल का टेंडर हुकूमत ने जारी कर दिया है। ये क्या मामला है और उसके बाद क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल खामोश मुल्क रह जाएगा, कोई बात कुछ नहीं कहा जा सकेगा, जैसे कब्रिस्तान में खामोशी हो। ये क्यों कहा जा रहा है? इसके अलावा मरीम नवाज़ वर्सेस सनम जावेद वीडियो क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं और बाकायदा एक तरफ मरीम नवाज़ सनम जावेद के ऊपर हमलावर हैं और जवाबी गुफ्तगू करती हैं सनम जावेद। वो क्या कहती हैं, ये बाकायदा क्लिप्स मरीम वर्सेस सनम ये शेयर हो रहे हैं और कौन क्या कह रहा है वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर मरीम नवाज़ साहिबा का लगभग 2 मिनट का क्लिप उनको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल चुका है और आने वाले दिनों में मजीद मसाइल पैदा होने वाले हैं मरीम नवाज़ के इस क्लिप के। ये जो वीडियो क्लिप है, ये 2 चीज़ें हो गई जी। उसके बाद तीसरी चीज़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान कि खैबर पख्तूनख्वा से भी हुकूमत छोड़ने को, असम्बली तहलील करने को तहरीक इंसाफ तैयार है। इस खबर ने भी थरथली मचा दी कि हैं पहले जब 2 असम्बलियाँ तोड़ी थी तो सबक नहीं सीखा, तहरीक इंसाफ फिर ये काम करने को तैयार है। तीसरी चीज़ें हो गई, पहले मैंने आपको फायरवॉल का बताया, दूसरा मरीम नवाज़ वर्सेस सनम जावेद, तीसरा फजलुर रहमान साहब। चौथी है जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बयान दिया है कि वो 7 साल पहले जो कुछ हो गया वो ये है वो है, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने कहा लीडरशिप जो है वो डिसिप्लिन की पाबंदी करे। यहाँ भी मरीम नवाज़ हों, ख्वाजा आसिफ हों, मियाँ जावेद लतीफ़ हों, दीगर लोग हों, उनके हवाले से बात हो रही है, लेकिन लगता है कि बहुत देर कर दी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने। पहले तो वो 7 साल 20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं और अब फिर ये कि जी डिसिप्लिन की पाबंदी करें, लेकिन जो होना था हो गया। और क्या कहा है ख्वाजा आसिफ ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने, मियाँ जावेद लतीफ़ ने, जिसकी वजह से मियाँ साहब कह रहे हैं ओए संभालो क्या हो गया है अपनी लोग मारी जा रहे हो, ओन गोल कर रहे हो, अब वो खुद ही अपनी विकटें गिराई जा रहे हो, बाज आ जाओ। फिर जनाब बांग्लादेश में जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है और वहाँ पर देखते ही गोली मारने का, कोई सड़क पर नज़र आए, कोई भी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करे, उसको देखते ही गोली मारने का हुक्म है, फ़ौज को बुला लिया गया है। आखिर में वैसे बात मैं इसकी पहले ही कर देता हूँ, जो छठी खबर है वो है मिनट्स की। मीटिंग मिनट्स सामने आ गए हैं जो सिर्फ 3 जजेस के दरमियान जो कुछ हुआ, काजी फाइज साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो मिनट्स, उसकी डिटेल्स उस कमेटी मीटिंग की कि जिसमें मखसूस नशिस्तों का मामला उठा, वो सामने आ गए हैं। तो इसी से आगाज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मरीम नवाज़ साहिबा की बात कर लेंगे, फिर फायरवॉल पे भी आ जाते हैं, नवाज़ शरीफ, फजलुर रहमान, इस सब पर बात करते हैं। तो मिनट्स का मामला ये है कि काजी साहब ने इसमें कहा कि देखें जी ये छुट्टियां बेशक हैं कि मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं छुट्टियां हैं, मंसूर शाह साहब कह रहे हैं छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों से ज़्यादा ज़रूरी है मिनट्स हैं कि जी ये आइनी मामला है, फौरी नज़र सानी जो है लगनी चाहिए और छुट्टियाँ ख़त्म कर दें, बेशक सारे जजेस और आ जाएँ। पहले ही छुट्टियाँ कम हुई, लेकिन ये छुट्टियाँ मनसूख बल्ले के निशान की नज़र सानी के लिए क्यों नहीं हो रही? और बहुत से केसेस पड़े हुए नज़र सानी के, उनके लिए क्यों नहीं हो रही? काजी साहब को सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला ही क्यों खाए चला जा रहा है? फिर कहते हैं जी एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये सीटें मिलेंगी तो आईनी तरमीम होगी और एक्सटेंशन मिल सकेगी, क्योंकि इस सिस्टम के गारंटर काजी फाइज साहब कहलाए जाते हैं। अब वो कहा जा रहा है कि वो तो समझे रिटायर मतीउल्लाह जान साहब ये कह रहे हैं, और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ज़ाहिर है कि इस चीज़ की मुखालफत की। उन्होंने कहा जी नहीं, अब ये सितंबर के कुछ दूसरे हफ्ते में जाके लगेगा मामला, ये जो है मखसूस नशिस्तों पर नज़र सानी का, वो कहानी भी ख़त्म हो गई। फिर मुनीब अख्तर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि फुल कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि छुट्टियाँ भी अगर मनसूख करनी हुई तो ये भी, और वही केस सुनेगा, वही बेंच जो पहले तश्कील दिया गया जिसने केस सुना था, तो ये नहीं हो सकता नया बेंच बने। तो ये मिनट सामने आ गए, काजी साहब को वहाँ भी शिकस्त हुई है। इसके बाद जनाब फजलुर रहमान साहब का जो बयान है उसमें मसला ये हुआ कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी देखें तहरीक इंसाफ तो असम्बलियाँ तहलील करने को तैयार है खैबर पख्तूनख्वा में और वो इस बारे में रेडी हैं। अब चूँकि मुज़ाकरात की कमेटी भी बना दी है और इसमें कमरान मुर्तज़ा साहब JUI की तरफ से हैं, दीगर लोग भी हैं और दोनों में मुज़ाकरात चलेंगे। लेकिन इस पर फौरी तौर पर प्रेसिडेंट गौहर ने कहा नहीं हम कोई असम्बली तहलील नहीं कर रहे। वो हुआ ये है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं जी इलेक्शंस अब तो हल नज़र आ रहा है, जो जितनी खिचड़ी पका दी गई है, तो इलेक्शंस तभी होंगे जब असम्बलियाँ तहलील होंगी। वो जब वक्त आएगा तब की बात है, वो ऑप्शन
भी है, लेकिन वो आखिर में है, यानी ऐसा तहरीक इंसाफ का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। वो जब माहौल बना, सारे जा रहे हुए, इलेक्शंस की बात हुई कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए अब दोबारा मुल्क को जाना पड़ेगा, हालात इतने ख़राब हो गए, तो उस वक्त फिर सारे ही करेंगे। तो ये तब की बात है, वरना तहरीक इंसाफ ने सबक सीख लिया कि हाँ इनके मुताबिक तो हुआ नहीं काम, तो अब ये नहीं करना। तो ये तो बात क्लियर होगी कि फजल रहमान साहब का ये बयान बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है डिसिप्लिन की पाबंदी करें, ऐसे वैसे बयान ना दें। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि जी हाँ ये सिस्टम बड़ा ही नाजुक चल रहा है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, अक्टूबर में सारा कुछ ही खुल सकता है। उन्होंने कह दिया, उससे कॉन्फिडेंस शेक हो गया कि जी हुकूमत तो जा रही है। ऊपर से मरीम नवाज साहब ने कह दिया खबरदार किसी ने हुकूमत गिराने की कोशिश की, हम तो 5 साल के लिए आए हैं। उससे और खौफजदा हो गए लोग कि मरीम साहब खुद जाने की बातें कर रही हैं। लेकिन मियाँ अजहर लतीफ़ कह दिया जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो अरेंजमेंट है, जिन्होंने अरेंजमेंट करवाया, हम तो फंसे हुए हैं, तो वो जाने। इस तरह के बयानात मियाँ साहब कह रहे हैं, क्या कर रहे हो, अपने ही खिलाफ जा रहे हो। दिखाना तो ये था कि खबरदार कुछ हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई गैर आईनी काम होने वाला है, हमारी सपोर्ट मिल जाए। लोग कहते हैं जी कल के बजाय आज जाएं, लेकिन इनका ये मसला है, कहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, कि हम जाएंगे तो कोई और गैर आईनी सेटअप आ जाए, क्योंकि इमरान खान आ गया तो हम तो जेलों में होंगे, तो कोई और आ गया तो चलो उसके साथ हम फिर साजबाज कर लेंगे, जिस तरह निगरान सेटअप और ये वो, उसमें कुछ हिस्सा हम नहीं होंगे तो हमारे तो लोग होंगे ना, तो वो कर लेंगे। ये भी इनकी ख्वाहिश नज़र आ रही है। अब मरीम नवाज साहिबा ने बुखलाहट में या गुस्से में, क्योंकि हल्के खुल गए हैं, 8 जजेस वाला मामला भी अब आ गया है। आलिम साहिबा भी अपने जजेस का साथ दे रही हैं कि 8 जज जो हैं आज़ाद जज हैं, यही रहेंगे। इस पर अब मरीम नवाज साहिबा बड़े गुस्से में आ गई और उन्होंने तो जजेस को ही आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा जी अक्ल, हैरान हुई थी, अक्ल में नहीं आता ये क्या फ़ैसला दे दिया उन्होंने मखसूस नशिस्तों का, आपने आइन रीराइट कर दिया है, मेरी तो अक्ल में नहीं आ रहा। ज़ाहिर है आपकी अक्ल कहाँ है, जजेस की अक्ल कहाँ है, आप कैसे, अब जजेस तो हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दिहाइयाँ कानून में गुजार दी, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अक्ल में फ़र्क तो होगा, आपकी अक्ल में उनको समझ नहीं आ रही। आप मरीम साहबा की अपनी एक अदालत है और जिस अंदाज से वो कह रही हैं वो भी आप सुन लें। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। अब ये मरीम साहबा की अदालत ये फरमा रही है कि जी वो मुजरिम है मरीम साहबा की अदालत में और जजेस को वापस लाना चाह रहे हैं। ये अब किन जजेस पर इल्ज़ाम है, फुल कोर्ट पर है, कम से कम वो 8 जजेस, अब ये 5 वाला नहीं जो उनके बारे में सब कहते थे जी ये PCO के जज हैं, फ़लाँ हैं, ये अब पूरी सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट भी है। अब सारे जजेस ये 125 जिन में से ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त अब खड़े हो रहे हैं, वो डट रहे हैं, उन सब के खिलाफ हो गई। अब वो वक्त नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दिए, फ़ोन कर रहे हैं कि जी फ़लाँ को ये सज़ा दे दो, बेनज़ीर को, जरदारी को ये सज़ा दे दो। आगे से सब कह रहे हैं जी 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 बिल्कुल वो हो रहा है, जी फ़लाँ को छोड़ दो, अच्छा जी हो गया, जी मियाँ साहब फरमा रहे तो हो गया। ये वो दौर नहीं रहा। अब आगे तो कहती हैं कि अगर जजेस ना माने तो आईनी हाथों से निपटेंगे। ये मैं कोई कट नहीं लगा रहा इस गुफ्तगू में, ये पूरा आप क्लिप सुनिए, सिर्फ ये 24 सेकंड का बाकी है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अब ये जजेस कह रही हैं कि आपके हम इतना आसान नहीं होने देंगे। उसी सांस में लिख कर लाई हुई थी कि जी आप जजेस को मुजरिम है, इसको आप इसका साथ दे रहे हैं और ये है वो है। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। देखा आपने कि आईनी हाथों से निपटेंगे। तो ये उसी सांस में वही जजेस की बात और दीगर ये भी फिर कहते हैं हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, कौम की जो आज जो तकलीफ, कोई और कहे ना कहे मरीम साहबा की अदालत से फैसला आ गया है। आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं तो मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं। वो ये मरीम नवाज साहिबा जो अब शायद इनसे बड़ा कानूनदान भी कोई नहीं है इस मुल्क में, वो बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को कानून पढ़ा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को कानून पढ़ा रही हैं कि भाई आप जो फैसला दे रहे हैं वो आइन में कैसे हो सकता है, आप रीराइट करें। जजेस को इस बात की चूँकि समझ नहीं है, उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती जी? बल्ले का निशान काजी साहब ने छीन लिया था। वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक। अब ये देखिए ये मरीम नवाज साहब की गुफ्तगू है। अच्छा, अब इसके अलावा उन्होंने जो बात सनम जावेद के बारे में की है, सनम जावेद ने भी उसका जवाब दिया। और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है
मैं भी खातून हूँ, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है। अब नाम नहीं लिया सनम जावेद का, लेकिन कह रही हैं कि जी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसने जेल कहती मैं बेगुनाह, मुझे बड़ा दुख होता है ख़वातीन अगर जेल में हो। लेकिन सनम जावेद के लिए इन्होंने कुछ और बात की। अब ये सुनिएगा। आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है, उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए हुए। भाई क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ। ये भी मरीम साहिबा की अदालत से आ गया, क्योंकि इतनी अदालतें हैं, हर अदालत में, हर शहर में, सारी पुलिस में घुमाया गया। एक वक्त में वो पता नहीं उड़न खटोले पर थी, कभी कहीं जाती थी सनम जावेद, कहीं जाती थी, कहाँ आग लगाती थी, वो सब। तो मरीम साहब ये कह रही हैं। अब सनम जावेद का जवाब भी मैं आपको सुनाता हूं। आपने जो जुर्म किए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। अब आप इस बात पर सनम जावेद का जवाब सुनिए। आप अभी तक हवासों में सवार हैं, क्या कहेंगी आप? मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप, ये एंकर ने सवाल किया, आप अभी तक हवासों पर सवार हैं, तो ये क्या है? तो इस पर सनम जावेद जवाब दे रही हैं। बीबी जर्नैलों और जजों के नाम ले लेके तनकीद करती थी, मेरा नाम नहीं ले सकी। आप हिम्मत करके मेरा नाम लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कितने जुर्म करके जेलों में हैं और आप कितनी बेगुनाह जेलों में थी। जज ने मुझे बोलने से मना नहीं किया हुआ, ऐसे मुनासिब अल्फाज में आपको बताऊंगी कि आप याद रखेंगी। चूंकि जज साहब ने कहा गैर मुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, उस तरह का बयान नहीं देना, तो उन्होंने कहा जी बोलने से मना नहीं किया। तो आगे से सनम जावेद का पूरा ये क्लिप सुनिएगा। पता है कि हम अदालतों में अपने केस लड़के निकले हैं और आप पता नहीं क्या जोड़ के और क्या खोल के और क्या झुका के और क्या माफिया मांग के निकली हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊंगी, आप एक बार मेरा नाम लेने की हिम्मत। हाँ, वो कह रही है जब तक नाम नहीं लेती मैं इस पर कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगी, ये सनम जावेद ने कहा है। इमरान खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, रेहाना डार, आलिया हमजा और सनम जावेद खान को कौमी असम्बली में भेजने का फैसला कर लिया। इन खवातीन को मैं हर हाल में कौमी असम्बली में देखना चाहता हूँ। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से ये बात शाकिर महमूद अवान ने बताई है, और यानी मखसूस नशिस्तों के बारे में। अभी तो ये चीज़ें बहुत आगे चलनी हैं। ये जनाब मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि मरीम नवाज़ और सनम जावेद के बारे में बात हो गई। मिनट्स का जो है कमेटी मिनट्स सुप्रीम कोर्ट की, वो बात हो गई। नवाज़ शरीफ साहब के बयानात उन्होंने कहा जी ना दो, ज़रा ख्याल करो, वो भी बात होगी। तीसरी खबर ये थी फजलुर रहमान साहब का, मैंने आपको बता दिया। 4 बांग्लादेश की जो खबर है 5वीं, और उसके बाद फायरवॉल पर बात करते हैं। बांग्लादेश का जनाब ये कि वहाँ पर असल में हो ही रहा है कि कोटा सिस्टम है सरकारी नौकरियों में। 1971 में जो बांग्लादेश कहते हैं जी हमारी आज़ादी की जंग थी, उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके बच्चों के लिए 30% कोटा रखा गया कि सरकारी मुलाजमत में 30% उन लोगों को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा जो 1971 की जंग में थे। अब इस पर तलबा ने एहतजाज शुरू किया और वो खूनी हो गया। तकरीबन 125 से ज़्यादा 125 या 150 लोग इसमें हलाक हो गए हैं, जाँ भाग हो गए हैं। उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, फ़ौज को बुलाया गया है और फ़ौज को किसी को भी देखते ही गोली मारने के अहकामात हैं, और छुट्टियां दे दी गई हैं। सब कुछ बंद है, इंटरनेट हर चीज़ बंद है। ये हालात हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि चंद साल पहले हुआ ये था कि कोटा ख़त्म किया गया था, यही सरकारी कोटा, और उस पर फिर अदालत ने फ़ैसला दिया अब आकर कि जी नहीं कोटा बहाल कर देते हैं 30% का। और जो हसीना वाजिद हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कहती हैं कि ये रज़ाकार हैं। अब ये जियो की खबर है कि जी रज़ाकार उनको कहते थे जो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ते थे, उनको रज़ाकार कहते थे। इन्होंने जो लोग एहतजाज करें उनको वो मतलब रज़ाकार कहा है। इसके अलावा जो क्लैशेस हो रहे हैं वो उन तलबा में हो रहे हैं जो इस कोटे के ख़िलाफ़ हैं, और इनकी जो अवामी लीग है हसीना वाजिद की, उनके हामी तलबा तंजीमें, उनके दरमियान भी क्लैश है जिसमें लोग मारे जा रहे हैं। ये बांग्लादेश की सूरत हाल है जिस वक्त हाईलाइट हो रही है। आखिर में जनाब छठी खबर फायरवॉल, इस पर असद तूर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिसके बाद कोई बात हो ही नहीं सकेगी और आप ये कहें कि बिल्कुल एक सन्नाटा होगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह होगा। क्या ये मुमकिन है? हर चीज़ बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कोई आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, VPN भी नहीं लगेगा। ये देखते हैं। अभी तक इस पर डिबेट चल रही है कितना काबिल अमल है। अलबत्ता ख़बर यह है कि हुकूमत ने एडवांस टेक्नोलॉजी की फायरवॉल लॉटा A और लॉटा B के लिए टेंडर जारी किया है। इस फायरवॉल के लगने के बाद VPN भी काम नहीं करेगा। मुल्क में कब्रिस्तान जैसी खामोशी होगी, असद तूर कह रहे हैं। कोई किसी के बारे में बात नहीं कर सकेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बड़ा चल रहा है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी सारे देखे जा रहे होंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ देखा जा रहा होगा। तो ये तो खैर अदालत में इंकशाफ हुआ है कि कुछ 40 लाख लोगों के फ़ोन जो हैं वो टेप होने का, बाकी भी देखा जा रहा है। तो ये अब चीज़ बढ़ रही है। बहरहाल ये जैसे जैसे होगी चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह होंगी। लेकिन एक
चीज़ है कि आप अपने मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये बहुत मुल्क को बहुत पीछे 50 साल पीछे ले जाने वाली बात होगी। मैं बहुत कम कह रहा हूँ 50 साल, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है और हम बिल्कुल बैक गियर पर जाएंगे। इससे इतना कुछ होगा कि ये काबिल अमल ही नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई ना कोई चीज़ होगी। आप देखिए इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा कि आज़ादी इज़हार राय ख़त्म हो गई है, हम ना नॉर्थ कोरिया हैं ना अफ़गानिस्तान हैं, ये मामला इस तरह चल नहीं सकते हमारे मुल्क में, बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल इसको लगाया जाएगा, इसको किया जाएगा और अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस पर ये आता है। जैसे होगा चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इस पर ज़ाहिर है कि सहाफ़ी भी ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय और ये सारे मामला हमें गड़बड़ होते नज़र आ रहे हैं। तो ये जनाब वो ख़बरें हैं जिन्होंने काफ़ी थरथली मचाई हुई है और हर तरफ इनका तज़किरा है, इन पर बात हो रही है। जो कमेटी बनाई गई है JUI और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, इसमें कामरान मुर्तज़ा की सरबराही है। असलम गौरी, मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान, फ़ज़ल करीम, मौलाना अमजद कमेटी में शामिल हैं JUI की तरफ से। तो अब ये फ़ज़लुर रहमान साहब और PTI ये मिलकर आगे देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, किन किन मामलात पर होते हैं। अभी तक फ़ज़लुर रहमान साहब का कम अज़ कम ये है कि वो PTI से बहुत आगे चल रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने में। तो ये चीज़ें जनाब आगे आगे हो रही हैं। तो देखते हैं इस पर क्या ख़बरें मज़ीद आती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।